एक ये कहते हैं कि एक औरत दूसरी से फ़ोन पर कह रही थी कि अगर फुला ने मेरा वो मसला हल कर दिया तो मैं उसे अल्लाह बनाकर पूजूंगी, हुक्म क्या है? और अगर उसको बताया जाए कि भाई आपसे गलती हुई, वो ना माने, तो रिश्तेदार उसके साथ कैसा ताल्लुक़ रखे? देखिए, पहली बात तो ये कि कलीमा कुफ्र है, क्योंकि एक इंसान को मैं अल्लाह बनाऊं यानी उसको माबूद करार दे दूं। अल्लाह का मतलब माबूद, तो गैरुल्लाह को माबूद करार देना ये कुफ्र है और वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। अभी अगरचे उसको मौका नहीं मिला, लेकिन जब किसी चीज़ का इंसान क़स्द इरादा कर ले और उसमें बातिन से कोई रेजिस्टेंस बाकी ना रहे, तो वह ऐसे ही है जैसे उसका अमल कर लिया गया। तो लिहाजा उसको पहली बात तो यह कि अल्लाह के कायम मकाम बनाना है एक इंसान को, या अल्लाह के साथ साथ इसे भी खुदा मान लेना और फिर उसकी इबादत का इकरार, दोनों दायरे इस्लाम से खारिज करने वाली चीज़ें हैं। तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करना होगा। अगर वो खातून तस्लीम कर ले बहुत अच्छी बात है। अगर उसने जिस औरत के सामने कहा या ज़्यादा लोगों के सामने फ़र्ज़ कर ले कहती, तो जैसा जितने लोगों के सामने कहा होता है उतने लोगों के सामने तौबा करनी होती है। एक औरत से कहा है तो बस उसके सामने तौबा करना काफ़ी है, और अगर मजमा कसीर में होता तो उतने ही मजमा कसीर के सामने एलानिया तौबा करनी होती और तजदीद ईमान, तजदीद निकाह होगा। अगर वो तस्लीम नहीं करती तो बिल्कुल आजकल यही हुक्म है कि सोशल बैकआउट किया जाए। कम से कम इस तरह के बड़े गुनाहों का तो किया जाए ना। हर छोटे छोटे गुनाहों का तो बहुत ही मुश्किल होता है। हर घर में बेनमाजी, हर ख़ानदान में झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, तो इन पर सोशल बैकआउट बहुत मुश्किल है। कारोबारी ज़िंदगी रुकेगा। लेकिन जो बड़े कबीह किस्म के गुनाह हैं, कोई एलानिया ज़िना कर रहा है, 3 तलाक़ें देने के बाद बीवी को बगैर निकाह के, बगैर हलाला के घर में रखा हुआ है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसी तरीके से कलिमात कुफ्र मुँह भर भर के कहे जाएँ और फिर हम उनको नज़रअंदाज करें, तो ये समझ लें दीन की तबाही की बुनियाद है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा मशवरा ये है तमाम देखने वालों के लिए कि इस पर भी गौर कर लें कि आखिर इस तरह का जुमला क्यों ज़बान से निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं, चाहे वो ड्रामे हैं, चाहे वो मूवीज़ हैं, चाहे वो किसी की भी तालीम को कबूल किया जा रहा है कि जिसमें कोई ऐसा ही करता है कि अगर मेरे काम हो गए तो मैं फुला को खुदा बना के उसकी पूजा कर लेंगे। तो ये चीज़ें फिर मुसलमान पर भी असरअंदाज होती हैं। हम लोग बात कहते हैं फिल्म ही तो है, ड्रामा ही तो है, इसमें क्या अगर हम देख लें, तो ये पता नहीं होता कि इसके क्या मनफी असरात आपके जहन पर मुरतब हो रहे हैं, आपके बच्चों पर मुरतब हो रहे हैं। जैसे गेम्स खेलने की बच्चों को इजाज़त दे देते हैं और उसमें देवताओं का जिक्र होता है, गॉड गॉडेस, और बच्चे उनको सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात उनके लिए वर्क कर रहे होते हैं, उनसे अक़ीदत कायम हो जाती है। भाई, ये तो शिर्क की बुनियाद है बहुत बड़ी। बच्चों के जहन में शुरू से ये ख्याल आएगा कि एक खुदा नहीं है, पानी बारिश बरसाने का खुदा अलहदा है, मुश्किल हल करने का खुदा अलहदा है। इस तरह ताअद्दुद इलाह का तस्वुर बच्चों के जहन में पैदा होगा और बच्चे खुदा न खास्ता बड़े होने के बाद, अगर बुलूगत के बाद, बल्कि 7 साल के बाद अगर इस तरह का कोई तस्वुर जहन में आता है तो ईमानियात पे फ़र्क पड़ने का अंदेशा होता है। इसलिए माँ बाप को अच्छी तरह सोचना चाहिए। और हमारे वो भाई बहन जो इस तरह की मूवीज़ देखते हैं कि जिनके अंदर ऐसे ही जुमले कहे जाते हैं, जिसको चाहो खुदा बना को पूजा शुरू कर दो, तो फिर वो यही एक नतीजा है। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों नताइज माशरे में मुरतब हो रहे हैं और हमारे सामने तो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। इसलिए खुदा इस पर तवज्जो